अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वीकेंड ब्रंच में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, प्यारों के साथ होंगे। हमेशा की तरह मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग दें जो मतलब घर बैठी हमारी लेडीज़ हैं जो नहीं ट्रैवल कर सकते, लाइक आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, या आप किसी ऐसे कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर के पास आप लोग नहीं ट्रैवल कर सकते जिनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिले। और जैसा कि उस दिन भी मैं डिस्कस कर रही थी कि हम लोग कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फीडबैक्स में हम लोग ने देखा कि बच्चों से रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम हम लोग को फेस करने पड़ते हैं। बच्चे शरारती हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे, मतलब वो अगर टीचर है तो मतलब वो अगर काम दे रही है तो वो घर में काम नहीं कर रहे, मदर हैं तो उनको समझ नहीं आ रही कि मैं शरारती बच्चे का क्या करूँ, फिर डॉक्टर के क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, बड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है। होता कुछ यूँ है कि हम जब कोई पौधा उगाते हैं ना, तो जैसी खाद हम डालते हैं, फिर जिस तरह से हम उसकी देखभाल करते हैं, जिस तरह से उसको हम देखते हैं, तो वही रिज़ल्ट हमें एट द एंड मिलता है। वो पौधा उतना ही, अगर वो दरख्त है किसी फ्रूट का, तो वो उतना ही फ्रूटफुल होता है जितना हमने उसका ख्याल रखा होता है, जितना उसको बढ़ने में हम लोगों ने उसकी केयर की होती है। तो सेम लाइक डैट के बच्चों का भी इसी तरह होता है। अक्सर हम किसी इंसान से जब हम मिलते हैं तो हम एक बात कहते हैं कि वो इंसान सीरत का बहुत अच्छा था, वो देखने में बहुत अच्छा था, उसके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा था, और फिर सडनली हम अपना पॉइंट लेके जाते हैं बैकग्राउंड पे कि हाँ अगर वो ऐसा था तो उसका बैकग्राउंड यकीनन बहुत अच्छा होगा, जिस माँ ने उसकी तरबियत की उसकी माँ बहुत अच्छी होगी। फिर हम बात करते हैं हाँ हो इसने जिस स्कूल में पढ़ा, जब हम लोग देख रहे होते हैं बच्चों का यूनिफॉर्म देखते हैं, बाहर से कोई बच्चा आ रहा है वो नीट एंड क्लीन है, या वो स्टडी में बहुत अच्छा है, या हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं जो हमें बड़ा अट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो हम फ़ौरन से पूछते हैं अच्छा ये कौन से स्कूल में पढ़ता है, या इसकी टीचर कौन है, इसका स्कूल का नाम क्या है। और फिर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को भी वहाँ भेजें ताकि वो भी उसी तरह की तरबियत, उसी तरह की जो है वो चीज़ें सीख सके। लेकिन इसमें बच्चों का भी एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जब उनकी आप परवरिश कर रहे होते हैं ना, तो मैक्सिमम 7 ईयर्स तक वो एक ट्रैक ऐसा होता है कि जिस ट्रैक पे आप अपने बच्चे को लेके जाएंगे वो उसने उसी ट्रैक पे रहना है। उसमें मदर और टीचर ये तो मोस्टली बहुत कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चा या तो माँ के पास होता है या वो स्कूल में होता है। और आजकल तो हमारा ये है कि 2.5 से 3 साल के बच्चे जो है हम मॉन्टेसरी में डलवा देते हैं ताकि वो लर्न कर सकें, वो सीख सकें। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स का ये भी है कि पेरेंट्स भी जो बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर्स हैं, हमारी जो मदर्स हैं, वो उतनी अटेंशन बच्चों पे नहीं दे पा रही। मतलब जाहिर बात है उन्होंने स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, उन्होंने आना है और उन्होंने थका हुआ होना है, बस जल्दी जल्दी खाना दिया, अच्छा ठीक है ये डायरी मिली, ये ऐसा मिला, क्योंकि बहुत सारी मदर्स को मैंने ऐसा देखा है। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं वो जो है प्रॉपर अटेंशन दे रही हैं। बट उसमें अगर एक चीज़ मैं डिस्कस करूँ तो बहुत सारी सोशल वर्कर जो मदर हैं जो आज मैंने बुलाई हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से वो टैकल कर रही हैं, बहुत अच्छे से उनकी तरबियत कर रही हैं, उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रख रही हैं। उन्होंने बाहर के काम भी करने हैं, उन्होंने घर में भी काम करने हैं। तो ऐसी वो कौन सी मदर हैं और वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, आप लोगों को भी आज मैं टिप्स दूंगी। तो जल्दी से बढ़ते अपने प्यारे प्यारे मेहमानों की तरफ। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, और बहुत जब मेरे पास ये चीज़ें आई कि हमने इस टॉपिक पे प्रोग्राम करना है, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट वो आई, क्योंकि उसको मैंने देखा कि वो अपने बेबी को बहुत केयर के साथ वो रख रही होती है। उसने शोज़ पे भी जाना है, उसने शूटिंग्स भी करनी है, उसके अगर ब्रांड शूट्स उसने वो भी करने हैं, लेकिन उसने बेबी को भी जो है वो बहुत केयर करनी है। और फिर उनका जो बहुत ही खूबसूरत सा मम्मी वाला बैग जिसमें उन्होंने सारी ज़रूरतों की चीज़ें रखी हुई हैं कि कब किस टाइम क्या चीज़ ज़रूरत पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो उनका बैग भी मैं दिखाऊंगी, बेसिकली उस बैग में उन्होंने डाला क्या है और किस तरह से वो उसको लीड करती हैं। हमें ज्वाइन किया है बुशरा दोस्त बलोच ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी अच्छी तारीफ़ें की। इतनी तो आप तारीफ़ के काबिल हैं, इतनी तो किसी ने भी नहीं इतनी तो आज तक घर वालों ने भी नहीं की कि तुम बच्चा बड़ा अच्छा संभालती हो। अच्छा पता है क्या, वो इस वजह से क्योंकि आपकी फैमिली में मैंने देखा वो सभी इसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने जिस एरिया से मैं हूँ, या होप्स हो कि बहुत सारी मैंने ऐसी फीमेल्स देखी हूँ जो ऐसे केयर नहीं करी, तो मुझे वो चीज़ ज़रा अनोखी लगी कि हाँ यार वाकई बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसके साथ वन एंड ओनली मेरी भी टीचर, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी जब आप किसी को देख रहे होते हैं ना, तो वो आपके पीछे किसी न किसी इंसान की मेहनत होती है जिसने आप पे बड़ी मेहनत की होती है। पेरेंट्स भी होते हैं, उसके साथ आपका इदारा, आपके टीचर्स, और मेरा एक ही इदारा जिसे मैंने हर जगह प्रमोट किया
और जब जब मैंने उन्हें बुलाया तब वो लोग आए, और स्टिल वो अभी तक जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और ये वो टीचर हैं जिन्होंने मुझे भी सिखाया, जिनसे मैंने भी पढ़ा, अपनी एक मैट्रिक की एज में कंप्लीट गुजार के आई, फिर कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ। लेकिन एट द एंड मैं जब भी आती हूँ, वापस आती हूँ, या किसी भी जगह मुझे इंट्रोड्यूस कराना होता है तो मैं एक ही इदारे को कराती हूँ, सिटिंग स्कूल सिस्टम। और उनकी मैम मिस सोबिया ने हमें आज ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तैयबा आपका कि आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया। और जहाँ तक मुझे याद है, बिल्कुल फ्रेश मेमोरीज हैं कि आप खुद भी बहुत अच्छी स्टूडेंट, बहुत ओबीडियंट रही हैं, तो इसमें आपकी तारीफ भी वजह है। नहीं, इसमें ऐसी कोई नहीं है, बिल्कुल हकीकत है ये। नहीं मैम, होता है कि आप जब किसी इदारे से पढ़ के निकलते हैं ना, तो जिस इदारे के साथ या जिन लोगों के साथ आपकी अच्छी मेमोरीज होती हैं, आपकी कोशिश यही होती है कि आप उन्हीं लोगों को बुलाएं, उन्हीं से बातचीत करें, क्योंकि आपको मज़ा बड़ा आ रहा होता है। इसके साथ अभी एक मदर हो गई, एक टीचर हो गई, और एक पैनल में हमारी छोटी सी साइकोलॉजिस्ट हैं। वो देखने में छोटी हैं लेकिन बड़ी जो है वो ट्रेनिंग्स भी दे चुकी हैं, और बड़ी थेरेपी और काउंसलिंग बहुत कमाल की करती हैं। लेट्स टॉक जिनकी CEO मैम मासूमा एजाज, उनके साथ ये काम कर रही हैं हादिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू तैयबा, आपने मुझे बुलाया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग आए, इतना कीमती वक्त दिया। आप साइकोलॉजिस्ट, ये टीचर, जाहिर बात है अकेडमी, ट्यूशन, बच्चों को भी देखना है, वो छोड़ के, और ये अपने बेबी को खैर साथ ही लेके आई हुई है, लेकिन वो भी है नहीं। मेरी आदत है, मैं हर जगह साथ ही लेकर जाती हूँ, मैं छोड़ नहीं सकती। अच्छा बुशरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब वहाब हुआ, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि उस वक्त ये सारी चीज़ें माइंड में कैसे आई? मतलब कहीं से सीखा, यूट्यूब से कहीं सीखा, या खुद ही माइंड में आया कि मुझे इसको ऐसे करना है, ये चीज़ें मुझे चाहिए, या मुझे अपने साथ लेके जाना है, तो इन चीज़ों को मुझे अपने साथ रखना है? अच्छा, क्या होता है कि ये एक नेचुरल चीज़ है, हर औरत फितरतन माँ होती है। अब आप मैरिड नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं है, बट आप आपको जब प्यार करती हैं, केयर करती हैं, तो बड़े अच्छे से कर लेती हैं, ठीक है। ये औरत में अल्लाह ने डाली है चीज़ कि आपके हाथ में जब बच्चा आता है तो आपको खुद ही पैम्पर चेंज करना आ जाता है, खुद ही कपड़े चेंज करने आ जाते हैं, खुद ही पता लग जाता है ये रोएगा तो कैसे टैकल करना है इसको। बट कुछ बेसिक बातें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, या हमारी बड़ी अम्मियाँ वगैरह, दादियाँ शादियाँ जो हमें बताती हैं। अब वहाँ की दफ़ा ये था कि मेरी अम्मी, आपको पता है, वो बीमार है, तो वो मुझे नहीं गाइड कर सकी। बट मैंने जो मेरा इससे वहाँ के होने से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे मैं ऑलरेडी एक बच्चा संभाल चुकी थी, जवेरिया की बेटी अलिशा। उसको मैं बहुत अच्छे से टैकल कर लेती थी, और मैं बहुत दफ़ा उसका पैम्पर चेंज करना, उसका फीडर बनाना, मतलब उस पर मुझे बेसिक चीज़ें पता लग चुकी थी। तो जब वहाँ हुआ तो मुझे इतनी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं हुई थी, मुझे ऑलरेडी सारी चीज़ों को पता था। बट ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको बच्चा रो रहा है और आपको कैसे पता लगेगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, या उसके सर में कुछ हो रहा है, या उसको कपड़ों से तंग हो रहा है। अच्छा, उसमें मदर्स को देखा तो फौरन जज कर लेती हैं, इसके पेट में दर्द है, इसको ज्वाइन दे दो, ये वाला टोटका अप्लाई। साल आपने सुनी होगी कि बच्चे की जुबान उसकी माँ फौरन समझ जाती है। अब वो सिर्फ रोता है ना, बच्चा एक ही अंदाज में रोता है, बट कब भूख है, कब नींद है, कब वो इरिटेट हो रहा है, कब उसको खामोशी चाहिए, कब उसको क्या चीज़ चाहिए, ये माँ समझ जाती है। अल्लाह ने खुद ही माँ में चीज़ें डाल दी होती हैं। अच्छा मैम, मैंने तो स्टार्टिंग से आपको देखा, मतलब आपने हमें भी बढ़ते हुए देखा, फिर अभी बहुत सारी जारी बताए, एक अगर प्रिंसिपल है किसी इदारे की तो उसके अंडर बहुत सारी ब्रांचेस, फिर बहुत सारे टीचर्स, फिर बहुत सारे बच्चे, मतलब उन सबको मैनेज करना बड़ा वो जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। अभी ये जो मॉन्टेसरी का वो जो मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर प्लानिंग के तहत मॉन्टेसरी के बच्चों को जो है वो सिखाया जाता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग उनको सिखा रहे हैं, और उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? मॉन्टेसरी के बच्चों को देखें तैयबा, जिस तरह से पहले से एक रवायती तरीका था ना कि बच्चों को सिर्फ आपने लिखाना है या पढ़ाना है, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी ऐड हो चुकी हैं जिनको हम सेंसोरियल एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। उनके थ्रू हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और इसके अलावा स्टोरी टेलिंग मेथड है, मतलब थ्रू मैनी एक्टिविटीज़ हम अपने बच्चों को जो है वो इस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, उसमें पहले अगर हम लोग देखें ना तो हमारे पास बहुत सारी गेम्स घर में ही मिल जाती थी कि हम लोग ने ये करना है, हम लोग ने वो करना है, कि हमें बोरियत का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन आजकल के बच्चे भी बड़े बोर हो रहे होते हैं। अब वो 4-5 साल की बच्चे, मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, हमारे काफ़ी फेमस एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो कह रहे थे कि मेरी 4 साल की बच्ची है तो मेरे पास आ गई थी, पापा मैं बोर हो रही हूँ, कि एक हम अपना टाइम पीरियड याद करें तो हमें याद भी नहीं था कि हम बोर होते भी थे या नहीं, कि इतनी हमारी एक्टिविटीज़ थी। हादिया, बहुत सारे मूड कांग्रेस के हिसाब से आपको जो है वो बच्चे मिलते होंगे, आप उनकी काउंसलिंग करती होंगी, बेसिकली किन चीज़ों को आपको ज़्यादा फेस करना पड़ता है? हमें जो फेस करना पड़ता है, जो पेरेंट्स हमें जो कंप्लेन करते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बात नहीं मान रहा, और गुस्सा बहुत ज़्यादा है, टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा बच्चे शो कर रहे हैं, आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा है बच्चों के,
उनके रीज़न जो हैं, हमें पेरेंट्स जो हैं उस तरह से टैकल नहीं कर पा रहे उनके रीजंस को। सही। उनके पीछे रीजंस जो हैं, आपका जो बच्चा पैदा होता है वहाँ से शुरू होती हैं। जब वो मदर और इन्फेंट की अटैचमेंट जो होती है ना, जब वो सिक्योर अटैचमेंट हो जाती है तो बच्चा काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी के साथ पैदा होता है। अगर वो अटैचमेंट ही मदर के साथ सिक्योर नहीं है, मदर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि मेरे बच्चे का ये बिहेवियर कैसा है, तो उसमें फिर बच्चे को बाद में काफ़ी सारा एग्रेशन, वो चीज़ें फ्रस्ट्रेट। अच्छा बुशरा, इस बात से आप मतलब इत्तेफाक करोगे कि ये जो हम बहुत जल्दी बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, लाइक वो 2.5 या 3 साल का जो बच्चा होता है, तो इतनी जल्दी मतलब बीइंग अ मदर आप कराओगी वहाँ आपको एडमिशन? क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है कम से कम 3 से 4 साल तक मैक्सिमम एक बच्चे को अपनी माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, इस बारे में मेरे 2 ख्याल हैं। एक मेरा ख्याल ये है कि सारी उम्र उसने पढ़ना ही है और जॉब ही करनी है, तो उसके जो बचपन के 5 साल हैं उसको सुकून से अच्छे से खेलने दो, सीखने दो, घर में गुजारने दो। उसके बाद वो पढ़ता रहेगा, जॉब करता रहेगा, वट जो भी करेगा, उसको आगे लाइफ में वो सुकून नहीं मिलेगा जो पहले 5 साल में मिलेगा। बट इसके साथ ये भी है कि घर में सिर्फ एक माँ नहीं होती जो तरबियत करती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत पड़ जाता है कि माँ के साथ और भी 10 लोग होते हैं जिनको बच्चा देख रहा होता है। माँ के पास बच्चा समटाइम्स सिर्फ तब आता है जब उसको कोई चीज़ लग गई है या उसको भूख लगी है या उसने सोना है, तब आता है। और ज़्यादा भी रहेगा तो, लेकिन वो देख रहा होता है, वो सबको नोटिस कर रहा होता है। ये एक घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 अंदाज हैं, 10 किस्म के मुख्तलिफ इंसान हैं जिनका अलग अलग इखलाक है, कोई बड़ा हाइपर है, कोई बड़ा सॉफ्ट है, तो बच्चा वो सब चीज़ें देख रहा होता है, फिर वो उन सबका एक मिक्सचर बन जाता है। तो उसके लिए बेहतर है कि अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं और आपको लगता है कि ये माहौल मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो फिर आपको उसको 3 साल का हो, 2.5 साल का हो, फिर एडमिशन करा देना चाहिए। क्योंकि अगर दिन में वो 3 से 4 घंटे भी एक अच्छी रूटीन देखेगा तो वो उसके माइंड में बैठ जाएगी। अच्छा, जॉइंट फैमिली जो आपने कहा कि 10 से 11 लोगों को जो है वो कॉपी जो है वो कर रहा होता है, मैं अगर ओवरऑल हम गूगल से रेटिंग चेक करें, जो मैं कल रात को मैं देख रही थी ना सारी चीज़ें कि किस किस चीज़ पे, तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली की, मतलब हम लोग अपनी बात करें तो बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया उस चीज़ को, लेकिन अगर मैं आजकल की बात करूँ, जो ओवरऑल मेरा ओवरव्यू है कि बच्चे जॉइंट फैमिली में ख़राब होते हैं। आपको क्या लगता है मैम? जॉइंट फैमिली सिस्टम की ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ के 2 रुख होते हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जैसे कि मैम ने कहा कि इनकी बात बहुत अच्छी है कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें 10 बंदे हैं और उन 10 बंदों का मिजाज मुख्तलिफ है, तो हर एक का मिजाज उस बच्चे पे डिपेंड, तो उस पर इफेक्ट डाल रहा होता है और वो उन सबसे सीख रहा होता है। अब वो एज ऐसी है ना, जैसे कि 4 साल के बाद आपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है, लेकिन 4 साल से पहले उसकी नेचर जो है वो डेवलप हो चुकी है, और उसके बाद अगर आप उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, उसमें ये भी होता है ना कि मतलब अगर मैं बात करूं, आपका बेबी है तो अगर उसने कोई गलती भी करती है ना, डांटोगे तो हम सारे बोल पड़ते हैं, क्यों डांट रही हो, क्यों ये करी हो, लेकिन कल जब यही बच्चा बदतमीज हो जाएगा तो हम ही सारे बोल रहे होंगे इसने तो तरबियत नहीं की, इसने तो परवरिश नहीं की। तो इस तरह की चीजें, सिर्फ माँ नहीं, कोई भी घर में कोई खाला, मामू, चाचे, कोई भी डांट रहा है ना, बच्चे के सामने उस इंसान को गलत मत करो कि आपने गलत डांटा। उस तरह बच्चे में ना हौसला अफजाई पैदा होती है, वो फिर वो काम दोबारा करता है। हाँ, अकेले में आप माँ को बेशक बोल दो, किसी को, खाला को बोल दो कुछ भी कि ये इस तरह आइंदा नहीं मारना या इस बात पे आइंदा नहीं डांटना। मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ, मेरे बेटे की आदत बन गई थी कि वो कहीं भी मैं बैठती थी वो मेरे मुंह पे ऐसे थप्पड़ मार देता था, और ये मुझे इंसल्ट फील हुई जब मैं सैलून में बैठी थी और मैंने उसको गोद में लिया और उसने मेरे मुंह पे ऐसे 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 3 थप्पड़ मार दिए इकट्ठे। अब मैं इतने लोगों के सामने मैं उसको मारती तो उसको अपनी इंसल्ट फील होती है, कुछ भी है, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी एक फिंगर से उसके हाथ पे ऐसे हिट किया। उसको इस बात से भी अपनी इंसल्ट फील हुई, मतलब उसे फील हुआ कि मुझे लगा, और वो रोया, और उसके बाद अब मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया उसने दोबारा हाथ नहीं उठाया मेरे पे। मतलब एक वो टैकल करने का जो है वो अंदाज होता है कि अगर आप एक सर्कल में, अभी वो मुझे मारेगा ना और मैं नहीं मारूंगी, तो आप तीनों कहीं ना कहीं जाके ये जरूर कहोगे कि उसको रोकना चाहिए था, ठीक है? हाँ। अब मैं, इतना छोटा सा बच्चा है, वो बात नहीं समझता, क्योंकि उसको बात समझ आए कि यार मुझे रोक रहे हैं या कुछ भी है, मुझे नहीं उसको मेरा अंदाज समझ आता है। और जो इस एज के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे में 6 ज़बानें सीखने की सलाहियत होती है, हम सिर्फ उसको उर्दू और पंजाबी में लगा देते हैं।
ठीक सही है, बात या है। वट पश्तो हम बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं। बच्चा 6 ज़बानें सीख सकता है, उसको पोइम्स सुनाएं, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के कार्टून्स लगा कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसको पूरी लैंग्वेज नहीं भी आएगी तो कुछ बेसिक वर्ड्स होंगे जो उसे समझ आ जाएंगे, जो उसको आते होंगे, और इससे उसकी नॉलेज में ही इजाफा होगा। हम सही, एक घर में सही। उर्दू बोलते हैं, अगर एक मैं अब कोशिश करूंगी भी ना कि मैं अपने बच्चे से इंग्लिश बोलूं, तो बाकी के 9 लोग तो उर्दू बोल रहे हैं ना, अब मेरा एक का 9 पे कहाँ जोर चलता है। हाँ, वो तो बस उसने मिक्स ही कुछ बोल देना है कि अगर अब ज्वाइंट फैमिली में हमारे चाचू का बेटा है, वो छोटा, अब उसको अगर हम कुछ इंग्लिश में सिखा रहे हैं ना, तो उसकी अम्मा ने आधी उर्दू आधी पंजाबी, दादों ने फुल पंजाबी, और बाकियों ने इस तरह से ट्रीट करना है कि उसको खुद समझ नहीं आती, और लेकिन उसने कॉपी करना है चीज़ों को। वो हर किसी चीज़ का ना मिक्सचर बना के पेश कर देता है। और उसमें मैंने जो पर्सनली नोट किया कि ज्वाइंट फैमिली में वो बच्चा हुआ है ख़राब, कि अगर मैं पर्सनली उस बात को करूं कि अगर वो रोक रही हैं तो फौरन दादी की तरफ से फेवर आ जाती है। बेशक बड़ों का साया अल्लाह ताला सबके सरों पे सलामत रखे, और बहुत कुछ हमें सीखने का भी मौका बड़ों मिलता से है। नहीं होता बर्दाश्त। अब मैं अपने, मेरी अम्मी बीमार भी हैं तो उठ के मुझे स्पेशल कहते हैं तू हुण नहीं डांटना। स्पेशल वो इस बात के लिए उठती हैं कि अब नहीं डांटना, बट कहीं ना कहीं बच्चे को जरूरत होती है। अब जिस तरह बच्चा अगर चप्पल पड़ी है और वो चप्पल उठा रहा है तो आपको रोकना पड़ेगा, उसको डांटना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहमान बैठे हैं और लाकर वो टेबल पे रख दे तो आप कितनी इंसल्ट होगी, बच्चे की नहीं होगी, आपकी होगी, और सही आपकी बात है। तरबियत पे बात। और इस तरह की मजीद बातें चलती रहेंगी। अभी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, टीचर भी हैं, ये लोग किस फेजेस से गुजर रहे हैं, एक स्पेशली टीचर, क्योंकि आज हमने जिनको बुलाया है वो एक प्रिंसिपल है, उनको किस तरह के फेजेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके पास हर माइंड का बच्चा है। वो छोटा भी है, वो मतलब प्राइमरी का भी है, वो मिडिल का भी है, वो सेकेंडरी का भी है, तो वो कैसे उनको लीड कर रही हैं। तब तक के लिए एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मैं जाती हूँ। स्टे ट्यून्ड विद अस। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक इन रेडियो स्टूडियो। हम लोग वापस आ चुके हैं अपने बहुत ही 3 प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ, और मैं जो डिस्कशन कर रही थी रिलेटेड चाइल्ड्स, क्योंकि पहले जितनी भी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की, और उसमें एक चीज़ जो मैं सवाल पूछते पूछते हम लोग ब्रेक पे चले गए थे कि हमारे पास 3 फेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल लेवल के। तो उसमें जो आपने BMP का जिक्र किया था कि आप हर माइंड के बच्चों पर डिफरेंट किस्म की वो जो टेक्निक्स हैं वो आप लोग कर रहे होते हैं, तो वो कैसे प्रॉब्लम फेस आपको करने पड़ते हैं और किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। अच्छा तैयबा, आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। अब इसमें ऐसा है कि जो BMP है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान, अब इसमें हमने अपनी टीचर्स को ट्रेनिंग दी हुई है, और इस प्लान में हमारी 20 से 25 टेक्निक्स हैं, और हर मतलब वो डिपेंड करता है कि जो बच्चा जिस मूड का है ना, या जो उसकी हैबिट्स हैं उसके मुताबिक वो टेक्निक लगाई जाती है। अब एक टीचर को अगर अवेयरनेस है उन तमाम टेक्निक्स की, तो वो बच्चे का माइंड आराम से पढ़ सकती है। बिल्कुल। तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन से बच्चे को हमने इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ अ चॉकलेट और अ प्लेइंग टाइम, सही। तो वो हम उन इस फॉर्म में इंसेंटिव उनको देते हैं कि बेटा आपने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग अबाउट द मॉन्टेसरी लेवल,
मॉन्टेसरी लेवल के बच्चों के लिए इस तरह से हमने रखे हुए हैं कि अभी आपको हम कार्टून दिखा देंगे, एक्टिविटी रूम में ले जाएंगे, या आपको हम थोड़ा सा कोई भी गेम है या स्विंग्स है उनके ऊपर ले जाएंगे। तो ये टाइम टू टाइम और क्लास टू क्लास हमें सारी चीज़ें जो है वो वेरी करते हैं, चेंज करके और उनके हैबिट्स को इस तरीके से करना होता है कि दे शुड बिकम विलिंग टू लर्न। बिल्कुल, और ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे वो जो भाग रहे होते हैं स्टडी से, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने मतलब टीचर के पास नहीं जाना, वो ऐसी हैं वो वैसी हैं। लेकिन मेरी अपनी जो सिस्टर है वो भी यहीं पढ़ती है, लेकिन उसको मैंने आज तक नहीं देखा कि वो कभी, हालांकि उनकी टाइमिंग्स भी एक्सटेंड हुई हुई हैं क्योंकि बोर्ड की क्लासेस हैं, और कभी उसको हो भी कि आज तुम छुट्टी कर लो, आज तुम मत जाओ, तो कहती नहीं मुझे स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है, मैं घर बोर हो जाती है और ऊपर से काम भी करने पड़ते हैं। तो इट्स मीन कि उन्हें वो चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर कि जिन उनको लग रहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अगर मैं घर रही तो मुझे काम भी करना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ ना कुछ अम्मा की भी हेल्प करनी पड़ेगी, और मैं स्कूल को जो इंजॉयमेंट है उसको भी मैं मिस कर दूंगी। अच्छा हादिया, अभी जो मैं इनसे डिस्कशन मैंने की कि डिफरेंट चीज़ें जिन्होंने कहा कि हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स पे, तो जब आप लोगों के पास थेरेपी या काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आप लोग उसके अलावा ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप चाइल्ड पे या किसी इस तरह के बच्चों पे आप अप्लाई कर रहे होते हो? इसके लिए ज़रूरी है कि काउंसलर या थेरेपिस्ट है वो तो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अगर काउंसलर और थेरेपिस्ट जो है वो जो होम टास्क दे रहा है उस चाइल्ड के लिए, अगर पेरेंट्स जो है उसको वो नहीं लेके चल रहे, उसको उस तरह से नहीं डील कर रहे, तो वहाँ पे जस्ट एक काउंसलर कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ पे आप पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक होम टास्क दिया जा रहा है कि आप अपने चाइल्ड के इस बिहेवियर को आपने जो है स्क्रीन आउट करना है, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं वो आते हैं हमारे पास, हमारी बात नहीं सुन रही इसने, और जो है अब पेरेंट्स से अलग से पूछें तो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं इसने बच्चे ने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन अगर बच्चे से अलग से लिया जाए तो बच्चा कहता है कि मामा ने पूछा ही नहीं हमसे। कुछ पेरेंट्स इस तरह से होते हैं। आज हमारी जो रिमोट लाइफ चल रही है ना, उसमें ज़्यादातर यही है कि जो यंग पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो अपने भी ऑफिसेज और काम वगैरह में बिजी होते हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे उस तरह से बच्चों को। जब वो बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा ना, वो जो गैप आ रहा है, वो गैप हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सारे बिहेवियर जो हैं, एग्रेशन और ये सब उसमें मैंने बहुत सारी मदर्स ऐसे भी देखी हैं कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं एक जगह बैठी हुई तो उनको ना उनकी मेड की कॉल आई कि आपका बच्चा स्कूल से वापस आ गया, तो वो आपको मिस कर रहा है ना कि मामा कहाँ पे है, तो कहते हैं ऐसा करो उसको टैब या फ़ोन पकड़ा दो, तो मैं तो नहीं अभी आ सकती, तो मेरी अभी ये चीज़ें रहती हैं, तो मैंने ये भी करना है, तो मैंने वो भी करना है, बस उसको कुछ ना कुछ पकड़ा दो तो रोते रोते वो सो जाएगा। कि मैंने ऐसी भी मदर्स देखी है। बुशरा, यू आर आल्सो अ सोशल वर्कर, आपने बाहर के भी बहुत सारे काम देखने होते हैं, तो आप घर को और बाहर को मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रही हो अपनी, फिर अपने घर की और फिर बेबी की? अच्छा, मेरी तो ये रूटीन है कि मैंने अपना काम तो छोड़ दिया था, कि मैंने टीवी को बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि मैं अपने बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दे सकूं। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब भी ऐसी है और इस तरह की, मुझे अक्सर उनकी जगहों पे उनके साथ जाना होता है, और आपको भी पता है मैं ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, बहुत होता है, कभी लाहौर, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं किसी के हवाले नहीं कर सकती अपना बच्चा। मतलब अगर वहाब उठ गया है, मेरे घर वाले भी मौजूद हैं, अदनान भी है, कुछ भी, तो मेरी टाइमिंग उसके साथ उठने की है, उसके साथ सोने की है। अगर वो कहीं जा रहा है, उसको मेरे घर वाले लेकर जा रहे हैं, तो मुझे होता है कि मैं साथ जाऊँ। सही, मैं इसको मतलब अपना बच्चा किसी के हवाले नहीं करती। हालांकि मेरे घर वाले हैं, वो बात नहीं है कि वो ख्याल नहीं रखेंगे, मेरे से ज़्यादा ही प्यार करेंगे, वो मसला नहीं है। माँ का एक दिल होता है जो उसको वो बेचैनी होती है, तो मैं उस बेचैनी से बचने के लिए मैं इसको अपने सामने रखती हूँ, ठीक है। अब बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो बड़ी स्ट्रांग होती हैं अंदर से, उनको नहीं फर्क पड़ता, बच्चे को कोई भी मार जाए, बच्चा गिरेगा, वो कहेंगे नहीं। अब मेरे बच्चे को लग जाए तो मेरी तो आंखों से आंसू नहीं रुकते, मुझे बहुत फील होता है कि यार इसको लगी कैसे, मैं सामने बैठी थी और मेरे सामने लगी। तो ये हर इंसान का एक मुख्तलिफ दिल होता है, बट मेरी अगर मैनेज करने की बात करें तो मैंने क्योंकि सोचा हुआ है ना कि मैंने हर जगह वहाँ आपको साथ रखना है, मैंने उससे इग्नोर नहीं करना। मतलब अपने माइंड में एक चीज़ रखी हुई है तो उसको मैनेज करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए ना, मेरा घर सामने है ना, मैं छोड़कर भी आ सकती थी, 1 घंटे का शो है, वापस चली जाती, उसको सुला कर आ जाती, कुछ भी, बट मैं अपना बच्चा साथ ही रखती हूँ ताकि उसको जब मेरी ज़रूरत पड़े मैं पास हूँ उसको मेरी वजह से रोए ना, मेरी वजह से उसको टेंशन ना हो, उसकी तरफ कोई मतलब मुश्किल ना आए, उसको मैं फ़ौरन से अवेलेबल हूँ उसके लिए। अच्छा मैम, जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं या उस गिरजा रोड की मैं बात करूँ जहाँ ये सिस्टर इंग्लिश स्कूल सिस्टम अपना एक वो इदारा जो है वो रन कर रहा है, तो बहुत सारी चेंजेस मैंने देखी। मतलब किसी भी जगह पे, मैं जहाँ पे शायद अकेडमी पढ़ती रही हूँ, मुझे भी वहाँ वो चीज़ें चेंजेस नज़र नहीं आई, वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो मैंने इस इदारे में देखी। हालांकि अरसा हो गया वहाँ से निकले हुए, फिर आगे स्कूल लाइफ, अब यूनिवर्सिटी लाइफ को कंप्लीट किया, तो उसमें एक चीज़
कि जो आप लोग ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है एक बच्चे के लिए, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स आपको मदर्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा होता है? अच्छा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग और इसके साथ साथ हम ओरिएंटेशन मीटिंग्स जो हैं वो साइड बाय साइड करते रहते हैं। इसमें हम पेरेंट्स को गाइडेंस भी देते रहते हैं और पीटीएम में हमने प्रॉपर हर बच्चे के ऊपर वर्किंग की हुई होती है कि उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है और कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको अप्लाई करके उसकी वीकनेस को ओवरकम किया जा सकता है। वीकनेस हम बताते नहीं है, साथ उसका हमने सोल्यूशन भी देना होता है। तो इस तरीके से हमने एक वो परफॉर्मेंस डिज़ाइन किए हुए हैं। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो हम उनको बड़े आराम से सुकून से ये सारा समझाते हैं और बताते भी हैं कि आपने अपने बच्चे को कैसे टैकल। अच्छा, एक और चीज़ जो रिसेंटली मैंने देखी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा बड़ा था कि मैं जाके उसको डिस्कशन भी करूँगी कि किस तरह से वो आप कर रहे हैं कि पेरेंट्स की भी आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने साइकोलॉजिस्ट या वो काउंसलर्स जो हैं वो हायर किए हुए हैं, तो उसमें कैसा रिस्पॉन्स आपको पेरेंट्स की तरफ से? मतलब मैं ओवर एक्साइटेड थी, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको आके अटेंड करती, और ये फर्स्ट चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से किसी इदारे के अंदर देखी थी कि पेरेंट्स को भी जो है वो काउंसलिंग दी जा रही है। तो उसमें कितने % आपको अच्छा रिस्पॉन्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आया? बिल्कुल ठीक कहा आपने तैयबा। हमने ये शुरू किया हुआ है ये सिलसिला, ये जो वालिदैन का तरबियती प्रोग्राम, इस नाम से हमने ये सिलसिला तरबियत कभी रुक नहीं सकती। बिल्कुल, पेरेंट्स की भी नहीं, उनका भी ये तरबियती प्रोग्राम है। और ये हमने लॉकडाउन से पहले हमने बहुत कामयाब इसका सेशन किया था और पेरेंट्स का फीडबैक इतना था कि आप यकीन माने कि आपने हमारा हॉल देखा होगा। बिल्कुल उस देखा हॉल है। में मतलब लोग खड़े हो गए थे कि अभी बैठने की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, हम खड़े होके सुन लेते हैं। और बहुत अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक था। जब वो जा भी रहे थे तो पूछ रहे थे कि दोबारा ये कब होनी है मीटिंग। सही तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट अच्छा, कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं मिले? मतलब अगर मैं हादिया, आप जिस फील्ड में हो साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारी चीज़ें जब आप देखती होगी तो आपको होता होगा कि हाँ मैं अपनी मदर को इस तरह से, अपनी ग्रैंड माँ को या अपने ताया या चचा को इस तरह से गाइड करूँ तो वो मेरी बात सुन लेंगे। कभी आगे से ऐसे व्यूज़ मिले हैं, हाँ तुम लोग हमसे पढ़े हो तब तुम लोग हमें पढ़ाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, हमें तो ऐसे व्यूज़ बहुत सारे देखने को मिलते हैं और बहुत सारे सुनने को भी हमें ऐसे व्यूज़ काफ़ी सारे मिल रहे होते हैं कि हमने उम्र गुजारी है, हमें पता है और तुम लोग अभी पढ़े हो और हमारे पीछे तजर्बा है। तो उनकी बात ठीक है, तजर्बा भी होता है, तजर्बा जो है वो भी ज़रूरी होता है। हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कौन से बिहेवियर जो है हम टैकल कर सकते हैं। जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो ये आती है कि हम आजकल के जो जनरेशन है ना, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को उस तरह से ना तो टाइम दे रहे हैं ना सुन रहे हैं। आप एडवाइस कर रहे हो ना किसी बच्चे को, मैं किसी बच्चे को कह रही हूँ बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है, वो सुन तो रहा है कि मैंने उसे एडवाइस की है, लेकिन वो ऑब्जर्व वो करेगा जो मैं कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही, ये वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा। बच्चा आपके एक्शंस को ज़्यादा फोकस करता है। बिल्कुल, बच्चे वो करते हैं जो वो हमें करता हुआ देखते हैं, वो नहीं करते जो हम उनको सिखाते हैं। अब मैं अपने बच्चे को जाके बोलूँ कि जाओ वो अंकल आए, तुमको जाके गेट पे बोल दो कि मैं घर पे नहीं, तो वो क्या, तो बाइट जाके बोल दे अंकल मामा कह रही है घर पे नहीं हूँ। जो झूठ हमारा हो गया ये ना, मैं उसको झूठ सिखा रही हूँ, मैं बल्कि उससे झूठ बुलवा रही हूँ कि जाके गेट पे तुम झूठ बोलो। अच्छा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोग अपनी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन जब एट द एंड वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होकर जब वही चीज़ें हमारे साथ रिपीट करता है तो फिर हमें होता है कि यार ये देखो ये हमारे साथ क्या कर रहा है, बच्चा हमारे साथ झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें उसने हम ही से सीखी होती है और हम ही से अडॉप्ट की होती हैं। अपने बच्चे को अपने साथ इतना कंफर्टेबल रखना चाहिए कि वो आपसे हर बात शेयर कर सके। बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा वो उस पर प्रेशर नहीं रखना चाहिए। हमारे अम्मी अब्बू, हम अभी भी ना, हमें अम्मी से डर लगता है, अब्बू से हम इजीली कोई भी बात गलत भी करके आए ना तो अब्बू जी ये हो गया है, अब आपने हैंडल करना है, हमारे घर का ये माहौल है। तो हमें हमारे बाप ने इतना अपने से अटैच रखा ना कि हमें अम्मी के साथ उतनी अटैचमेंट मतलब फील नहीं होती कि हम जितनी इजीली बात डिस्कस अब्बू से कर सकते हैं। घर में माहौल ये होता है कि आप अम्मी से बात कर सकते हो, अब्बू से आपकी पहुंच नहीं है, वो बात अम्मी जाके अब्बू से करेंगी, तो वो कहीं ना कहीं आप बहुत सी बातें दबा देते हो। अच्छा, बहुत सारे मैंने पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो बड़े उसके साथ धड़ल्ले के साथ कह रहे होते हैं मेरा तो मेरे बच्चों पे इतना रोब है ना, वो तो मेरे आगे चूं भी नहीं कर सकते, तो इज्जत नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, और आजकल के दौर में जो हालात हैं, जो इतने केसेस हम लोग सुन रहे होते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तो मेरे ख्याल से कि बच्चों के करीब पेरेंट्स को इतना होना चाहिए कि वो अपनी हर चीज़ को शेयर करें, हर बात को वो शेयर करें, अपनी इवन के जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो उनको भी जो है वो शेयर करें कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप बहुत रोब होता है बच्चों पे आपका, तो वो आपके साथ वो इस तरह से शेयरिंग पॉइंट उनका नहीं होता। मुझे जो इतना ज़बरदस्त जो बैग रखा है
क्योंकि इससे पहले कि ब्रेक का टाइम हमारे पास दोबारा है, मैं चाहती हूँ कि हमारी वो मदर्स जो इस वक्त बैठी हमें देख रही हैं या जो जो आपको सुन रही हैं इस वक्त, उन्हें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्योंकि बहुत सारी मैंने मदर्स के बैग ऐसे भी देखे हैं कि सारा कुछ घसेड़ दिया बीच में, तो जब बैग खोलो तो दूध गिरा हुआ है, फीडर का ढक्कन उतरा हुआ है और वही फिर बच्चे के मुंह में डाल, मतलब उन्हें वो कोई सलीका नहीं है। और बहुत सारी मदर्स को नहीं है, 4-4 5-5 बच्चे हैं उनको फिर भी नहीं पता कि उनको संभालना कैसे है। तो ये जो मदर बैग वाली जो टेक्निक है, लाइक अ मदर किट, जो भी सर आसिफ ने एक बात की कि एक मदर किट है जिस तरह हर हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि इसको आप थोड़ा सा हमारी और मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं आप उनको भी दिखाएं। अच्छा, मैं सबसे पहले दिखाने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको अगर कैरी करेंगे अपने साथ तो कहीं ना कहीं आपको इसमें से एक भी चीज़ वो यूज़ ज़रूर हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि यार इसको रखने का मुझे कोई फ़ायदा हुआ, ये वज़न मैंने एवं नहीं उठाया। और बच्चा सफ़र करे उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा वज़न उठा लें। सही बात है। ये 1 बाय 1 हम इसको खोलने लगे हैं। मम्मी बैग्स, जिसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, इजीली मिल जाता है, जिसमें अलग अलग सेटिंग होती है। अब ये ब्रांडिंग हो जाएगी हमें बिला वजह। यहाँ पे ये 3 चीज़ों की स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं वाइप्स रखती हूँ, इसके बेबी वाइप्स, ठीक है। यहाँ पे इसका पाउडर होता है, यहाँ पे इसकी रैशेस की क्रीम होती है, ठीक है, सोडो क्रीम। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी आसानी होती होगी, कभी घर में भी अर्जेंटली कुछ चाहिए होगा ना, तो पता होता है कि गुमना नहीं है, आपको फौरन से आपने उसको निकाल लेना है कि वो कोई भी चीज मुझे चाहिए तो मुझे पता है मैंने बड़े तरीके से इसमें चीजें जो है वो पड़ी हुई है, स्पेस बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये गर्म पानी जो फीडर के लिए यूज होता है, थर्मस वगैरह होता है नॉर्मली, वो आपकी ये जगह एंड सेकंड वन इसमें जर्म्स भी नहीं आ रहे, आपने बॉईल करके उसको डाल दिया। जी बिल्कुल। और ये पानी आपके पास मस्ट होना चाहिए। बच्चे को किसी के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती होता है, समटाइम्स मुंह गंदा हो गया है कुछ भी, आपको पानी ज़रूरत पड़ जाता है, पानी होना चाहिए, बट इतना गर्म कि जो फ़ौरन से फीडर बन सके। इतना तेज़ गर्म नहीं कि इसको लेके आप बैठे रहो, बच्चा रो रहा है और आप लगे हो कि ठंडा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके अंदर स्पेस है पैम्पर्स, ओके, यहाँ पे दूध का बॉक्स, ठीक है, और साथ एक एक्स्ट्रा ड्रेस लाजमी। अब जैसे सर्दी है उसकी कैप रखें, एक जैकेट रखें, सॉक्स रखें, एक्स्ट्रा चीज़ें। बच्चों को पता भी नहीं है ना कब जाके पानी में हाथ मार के अपने कपड़े गीले कर लिए। जैकेट्स वगैरह मैं साथ ज़रूर रखती हूँ। और पैम्पर एक नहीं, काफ़ी सारे, क्योंकि बच्चा है ना, वो बता के तो उसका कुछ सिस्टम होना नहीं है, तो आपके पास होना चाहिए एहतियातन, ठीक है। फिर इसके साथ ये दूध मैं बाहर नहीं निकाल रही क्योंकि वो फिर इशू हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। और फीडर, ठीक, ये बहुत मतलब कम चीज़ें, इनका कोई इतना नहीं, इतना नहीं है, और ये इजीली हर मदर जो है वो कैरी कर सकती है। वो चीज़ें हैं तैयबा जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल आपको होता है, ज़रूरत पड़ जाती होती है। और साथ में इसकी जो है वो एक आधी जो है वो रख लेती हूँ कि अगर जहाँ बहुत ज़्यादा तंग करे वहाँ पे दे दो और चुप कर जाएगा फिर। सही, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है उन मदर के लिए, क्योंकि बहुत सारी हमें नहीं समझ आ रही होती कि हम लोग ने किन किन चीज़ों को उठाना है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग रखें। और स्पेशली अच्छा, एक मैं जो स्कूल की बात कर रही हूँ बुशरा, मैंने ना जब आपको ये बात की ना, तो एक स्कूल है उसमें मैंने देखा कि 2-3 मदर्स, जब बच्चों को मॉन्टेसरी के बच्चे हैं, बहुत छोटी हैं, और उनकी जो मदर है ना वो खुद भी एक एंकर है, और वो जब जाती है ना तो वो अपने बेबी का ये बैग जो है वो साथ स्कूल में टीचर को दे आती हैं कि देखें ये चीज़ें, क्योंकि आया तो ऑलमोस्ट मॉन्टेसरी के उसमें होती है, तो वो दे आते हैं कि ये इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी हो आप इसमें से निकाल सकती हैं। तो और मुझे वो उनकी बड़ी चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी जॉब को भी देखना है, लेकिन वो बच्चे की हर चीज़ को मैनेज करके फिर वो अपने ऑफिस से अपने सेकंड वर्क की तरफ जा रही है। हमारे तो बच्चों को ऐसे गंदा छोड़ के तो बस उठ के चले जाते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी होगा बाद में हम देख लेंगे। अगर आपका बच्चा, आपका मतलब अगर आपने कहीं 8 बजे पहुंचना है और आपको बच्चे की वजह से 8-10 हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा इशू नहीं। आपका बच्चा, उसका आप पे इतना तो हक है कि आपके 10 मिनट ले सके। बिल्कुल। और ये जो भी हमने डिस्कशन की, जो मैं अभी ऑलरेडी बता रही थी कि यहाँ पे जो सिटी स्कूल सिस्टम जो है वो जो काउंसलिंग की जो क्लासेस दे रहा है पेरेंट्स को, वो किस तरह से होती हैं, कब होती हैं, क्योंकि जब भी ये शो देखा जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ये कब हो रही हैं या कैसे हो सकती हैं, हम कैसे सीख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम मैम सोबिया से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं।
जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं अपनी एक अम्मा, एक टीचर और एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, जिनसे बहुत कुछ हमें सीखने का जो है वो मौका मिल रहा है। और जाहिर बात है हमारी अब लाजमी नहीं है कि अनमैरिड जो है वो सीख नहीं सकती। हर लड़की को इस फेज से गुजरना पड़ता है, हर औरत को इस फेज से गुजरना पड़ता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों की आपको जो नहीं समझ आ रही होती, वो बहुत सारी चीज़ें बुशरा ने सिखा दी, बहुत सारी चीज़ें हमें सोबिया ने, और बहुत सारी चीज़ें हमें हादिया ने सिखा दी। अच्छा मैम, जो अभी हम लोग आपसे जो मेरी डिस्कशन हुई रिलेटेड टू पेरेंट्स काउंसलिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से कि वहाँ के एरिया के लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, जहाँ से आपका इदारा बिलोंग कर रहा है या जहाँ से मैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि लेट सपोज एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 या 3 के पेरेंट्स आपके पास आए होंगे और उन्होंने वो अटेंड की होगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शो के थ्रू उन तमाम लोगों तक मैसेज पहुँच जाए जो इंटरेस्टेड हैं या जो आपके स्कूल में आके पेरेंट्स काउंसलिंग की जो क्लासेज हैं वो अटेंड करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बता दें कि वो कब होती हैं, कितने टाइम बाद होती हैं और किस तरह से पेरेंट्स आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा तैयबा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉकडाउन से पहले हमने इसका आगाज़ ले लिया था, लेकिन वो हमारा बिल्कुल बिगनिंग था। वो तरबियती प्रोग्राम का जो सेशंस थे ना, उसके अभी बिल्कुल स्टार्ट ही था कि 2 वर्कशॉप्स हुई हैं। उसके बाद ये लॉकडाउन की वजह से वो सिलसिला भी डिसकंटिन्यू हो गया है। कोरोना की सालगिरह भी आ गया, कोरोना नहीं गया। तो उसमें ऐसा है कि अभी भी जो सिचुएशन है उसमें तो गैदरिंग अलाउ नहीं है, तो अभी हम इसको प्लान नहीं कर रहे। लेकिन इसमें जैसे कि आपको पता होगा कि आप उधर से बिलोंग करती हो, हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, काउंसलर्स हैं जो कि स्पेशल ये सेशन देने के लिए आते हैं। और उसमें होता ये कि उनको बुलाने से पहले हमारा एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट है। हम उस कंप्लेंट डिपार्टमेंट में जो भी उस महीने में, उस टर्म में जितनी भी कंप्लेंट्स आई हुई होती हैं, हम उनको कैटेगराइज करते हैं। अब जो पेरेंट्स की तरफ से जो बच्चों के लिए कंप्लेंट्स आती हैं या जो बच्चे अक्सर वालिदैन की भी कंप्लेन कर जाते हैं, उनको हम सम अप करते हैं और उस तरीके से का हम एक टॉपिक निकालते हैं कि अब इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वालिदैन को भी और बच्चों को भी, और उसको फोकस करना है। फिर वो हम टॉपिक दे देते हैं अपने काउंसलर को कि आपने इस चीज़ पे जो है वो कंप्लीट गाइडेंस जो है वो गाइडेंस देनी है। तो इस तरीके से हमारा कुछ प्रोसीजर है। और फीडबैक भी पेरेंट्स का लिया जाता है, बिफोर एंड आफ्टर द सेशन दोनों फीडबैक लिए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा हादिया, अगर मैं बात करती हूँ, हम लोग स्टूडेंट्स की या अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें वो नज़र नहीं आता। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर कोई मदर अभी आपको देख रही है, कोई टीचर आपको देख रही है, तो आप उनको क्या टेक्निक दोगे कि वो बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपने बच्चे का ऐसे बूस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को सुने, जो भी कह रहा है वो आप उसे सबसे पहले सुने, क्योंकि बच्चा जब ये चीज़ सीखेगा कि मुझे कोई सुन रहा है तो कल को वो आपको सुनेगा। बच्चे ने चीज़ सीखी नहीं है तो कल को आपको कैसे सुन सकता है? बिल्कुल। तो ये एक टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आप अपने बच्चे को कंपनी दें। टीचर हैं या टीचर का काम हमारा जो पढ़ाना नहीं है, सिर्फ तरबियत भी उनका मेन रोल है। बिल्कुल। और पेरेंट्स के साथ साथ उनका भी जो है रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बच्चा माँ के बाद वही बात है कि स्कूल में बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, वो 6 से 7 घंटे अपने टीचर को जो है वो दे रहा है और वो उसी के अंडर रह के जो है वो सीख रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपने बच्चे को टाइम ज़रूर दें। जो टाइम नहीं दे रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो उस तरह से, क्योंकि बच्चे की एनर्जीज जो हैं वो ड्रेन हो रही है, नेगेटिव साइड पे जा। अच्छा मैम, यू आर अ प्रिंसिपल और अभी आपकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस है आपको उनको भी मैनेज करना पड़ता है, फिर आपकी भी अपनी एक सोशल लाइफ होगी, फिर आपने अपनी घर की भी वो चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ना, मैं ज़रा पर्सनली ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा सा मैं उन वर्कर्स को, वो सोशल वर्कर्स जो फीमेल्स हैं, उनको मैं गाइडेंस थोड़ी सी आपके ज़रिए प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि आप अपना घर और अपना काम इनको कैसे मैनेज कर रही हैं।
उसमें अब तैयबा ऐसे है कि जब मैं भी प्रैक्टिकल लाइफ मींस कि जब मैंने जॉब शुरू की थी तो मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई थी, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। और उसमें ये है कि थ्रू एक्सपीरियंस आप जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना, तो खुद ब खुद ही वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है। सही तो बात वो है। आपको सिखा देता है कि टाइम आपने कैसे मैनेज करना है। ये भी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स लिविंग इन योर हाउस। उन और पर इसके depend अलावा करता जो है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्कूल में, बीइंग अ प्रिंसिपल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू टीचर ज़्यादा हैं उनका, और अब मुझे अपना उनकी मैनेजमेंट और मेरी मैनेजमेंट में डिफरेंस आ Difference जाएगा। होगा। लेकिन ये भी हमें खुद ब खुद ये सीख जाते हैं, कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक नहीं है इसके लिए, ना कुछ हम कह सकते हैं कि किसी काउंसलर की हमें ज़रूरत है। मैं अब अपने आप खुद ही प्रेशर में हाय मैंने उधर भी जाना है, मैंने ये भी करना था, वो भी करना था, तो वो सब हौच पौच हो जाता है। आपको अगर काम करना है ना तो आपको ही करना है और आपने ही मैनेज करना है उसको। तो आप अपने आप को फ्रेश रखो। जब आप फ्रेश रखोगे आप हर काम टाइम पे कर सकोगे और इजीली कर सकोगे। अपने ऊपर खुद बर्डन डाला होता है। अब ये स्कूल में हो और टेंशन ये घर की ले रही हो तो ये बहुत बड़ी एक टेंशन होती है कि आपने ना स्कूल का सही कर सकेंगी ना घर का सही कर सकेंगी। एक और चीज़ के बच्चों को खामोश कराने के लिए ना हमने एक और टेक्निक आजकल आजमाई हुई है कि फ़ौरन से हमने मोबाइल पकड़ा देना है, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके आई साइट पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस पे आपका कितना कंट्रोल है, मतलब किस तरह से अगर वहाब रो रहा है तो उसको किस तरह से फिर मैनेज कर? फोन नहीं मांगता वहाब, सिर्फ 2 बातों के लिए फ़ोन मांगता है। एक, अगर उसको कुछ मतलब नहीं हो रहा ना कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, या मैं उसको कह रही हूँ कि एक जगह बैठे बट वो बार बार उठ रहा, तो फिर मैं उसे पोइम्स लगा कर देती हूँ जो वो बहुत शौक से सुनता है। बट उस पर भी मोबाइल मैं पकड़ती हूँ और उससे थोड़ा दूर रखती हूँ और वो आराम से सुन लेता है और वो टच करने की कोशिश नहीं करता। बस उसको ये होता है कि जब उसने पापा को टाइम हो गया घर आने का तो उसने वीडियो कॉल करनी है, तब उसको फ़ोन हाथ में ही चाहिए। और उसने मतलब और उनको एक वो सामने क्यों यूं हरकत करके करता देखना है है। वो कि जब मैं बात करती हूँ, मेरी आदत है मैं जरा चल के घर में बात करती हूँ ना, तो वो ऐसे मुझे फोन copy मिला के करता ना तो है। वो चलने लग जाता है इधर उधर। अच्छा, वही बात है कि वो कॉपी कर रहा है आपको। कॉपी। वक्त की कमी भी है, वी हैव जस्ट 5 मिनट लेफ्ट, क्योंकि मुझे भी उन्होंने बता दिया है जी हाँ 5 मिनट रह गए, तो जल्दी से अपने मैसेजेस आप रिकॉर्ड कराएं। आज ही के टॉपिक के हवाले से बुशरा कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मैं मैसेज देना चाहती हूँ, मेरा मैसेज थोड़ा सा चेंज है वो इस तरह से, क्योंकि आपने नॉर्मली सुना होगा कि सब कहते हैं बच्चे को लोगों के सामने नहीं डांटना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, बट मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। मैं कहती हूँ बच्चे को अकेले में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर आपसे खौफज़दा हो जाता है, उसको आपके साथ अकेले रहते हुए डर लगता है। वो कहीं ना कहीं उसके दिल में बात बैठ जाती है कि मैं इसके साथ अकेला बैठूंगा तो ये मुझे डांटेगा या मारेगा। तो बच्चे को अकेले, जब आप और बच्चा कमरे में है तो उसे कभी ना डांटें ना मारें, उसके साथ अच्छे से बातचीत करें। हाँ, कुछ कहना है तो कोई 1-2 बंदे और होने चाहिए, तब आप उसको कोई भी बात समझा लें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आज का मेरा मैसेज यही है कि जो वालिदैन के लिए मेरा मैसेज है, अब उसमें कि अच्छा कैरियर बनाने के लिए तो अच्छे नंबर्स और डिग्रीज ज़रूरी हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसकी जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी साथ लेके चलें, उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, उनका करैक्टर बिल्ड करें, उनको लाइफ को मैनेज करना सिखाएं। तो ये बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि सिर्फ एकेडमिक्स पे आप बच्चे की तवज्जो ना दें कि तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए या आप इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट शो नहीं कर सके, उसके साथ साथ उसकी बाकी हम लोग ने कंपटीशन को बहुत हाइड कर लिया है। चलें बिल्कुल कि आपका A ग्रेड लाजमी आना चाहिए, A+ आना चाहिए, लेकिन अगर एक बच्चा नालायक है या वो कम मार्क्स ले रहा है तो जाहिर बात है उसमें बहुत सारी डिफरेंट क्वालिटीज और भी होंगी। मैं बहुत नॉर्मल स्टूडेंट थी, मेरे कोई अच्छे नंबर नहीं आते थे, या मैं कहूँ कि मैं बहुत पढ़ी लिखी या मैं बहुत लाइक थी स्कूल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल कॉलेज तक भी बंक किए हम लोगों ने, एंजॉय किया। याद है कि आपको शेर व शायरी से बहुत लगा था, लेकिन वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी, कोई ऐसा वो कहते हैं ना कि एंकर बनने का एक कीड़ा था जो मुझे यहाँ तक ले आया। हालांकि मैं कहूँ कि बहुत वो स्टडी में मैं माहिर थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो उसे आगे लेके जा सकता है। क्यों बुशरा, है ना? बिल्कुल। और जीतना सेम था। सेम और जीतना जरूरी नहीं होता, खेलना जरूरी होता है। खेलना जरूरी होता है, स्कूल जाना जरूरी है, सीखना जरूरी है। पास होना या हर टेस्ट में ही आपके 10 आउट ऑफ 10 आए ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है दिया ये भी बहुत है। बिल्कुल जी। हादी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज जो है वो तमाम एजेंसीज की मदर्स के लिए है कि आपका बच्चा छोटा है या वो चाहे 20 साल का या 30 साल का, उसे टाइम चाहिए। आप उसे वक्त दें, आपका बच्चा 2 हफ्ते में बदल जाएगा। उसका बिहेवियर, उसका देखने का अंदाज। और दूसरी चीज़, बच्चों को काइंडनेस और एम्पैथी सिखाएं।
बच्चे काइंड और एम्पैथेटिक नहीं हो रहे आजकल। बिल्कुल। बच्चा ना, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो थोड़ा सा सीखना, वो कहता है मेरी मम्मा है, इसको कोई टच भी ना करे, वो बच्चे को Possessive हो जाता है। possession आ जाती है, वो उसको बच्चे को ना फितरतन लगता है कि वर्ड जो है वो बिल्कुल अनजस्ट सी है। तो वहाँ से बच्चे को काइंडनेस और एम्पैथी सिखाएं ताकि जो है वो उसके बिहेवियर्स में पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आ जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप तीनों का, आप लोग का इतना कीमती वक्त हमें दिया, एक अम्मा, एक टीचर और एक साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये तीनों लोग ही जो हैं बड़े बिजी होते हैं लाइफ में। एक मदर है, उसके लिए घर छोड़ के आना, एक टीचर है, पूरा इदारा छोड़ के आना, और एक साइकोलॉजिस्ट है, इतने पेशेंट छोड़ के आना। तो इसमें मैं भी एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगी कि हर एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो बहुत सारी चीज़ें जो आपसे सीख रहे हैं, उन्हें भी कुछ बुरा लगता होगा, तो हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान, बच्चों को सबके सामने डिग्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे, ज़रा सी गलती की, एक थप्पड़ लगा दिया सबके सामने, तो उससे उनका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, वो कभी बूस्ट नहीं हो सकता, और आपके बच्चे वो इसी चीज़ में अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजार जाते हैं। और अपना पूरा हफ्ता अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी फिर आ रही है, वैक्सीन नहीं आई है, उसकी सालगिरह आ गई है। तो लेकिन तब तक के लिए हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होती है मुलाकात फिर आप लोगों से, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।